इतिहास की किताबों में एक नाम बार बार सामने आता है, सम्राट अशोक। एक ऐसा राजा जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास का यह महान सम्राट कभी इतना निर्दयी था कि लोग उसे चंड अशोक कहते थे। कहा जाता है कि उसकी सत्ता की राह खून और संघर्ष से होकर गुजरी थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस क्रूर योद्धा को दुनिया के सबसे शांतिप्रिय शासकों में बदल दिया? यह कहानी है सत्ता, युद्ध और पश्चाताप की। लगभग 2300 साल पहले भारत की धरती पर एक विशाल साम्राज्य उभर रहा था, मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य की नींव रखी थी महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उनके साथ थे इतिहास के सबसे बुद्धिमान रणनीतिकारों में से एक, आचार्य चाणक्य। कुछ ही वर्षों में मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली बन गया कि उसका नाम सुनकर दूर दूर के राज्य कांपने लगे। चंद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर बैठे उनके पुत्र राजा बिंदुसार, और बिंदुसार के कई पुत्रों में एक ऐसा राजकुमार था जिसकी किस्मत इतिहास बदलने वाली थी। बचपन से ही अशोक बाकी राजकुमारों से अलग था। वो निडर था, तेज था और युद्ध कला में बेहद कुशल था। लेकिन उसके अंदर एक और चीज भी थी, निर्दयता। दुश्मनों के प्रति वो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता था। इसी वजह से लोग धीरे धीरे उसे बुलाने लगे चंड अशोक। लेकिन एक समस्या थी, राजा बिंदुसार अशोक को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। उनका पसंदीदा पुत्र था सुसिम, और यहीं से शुरू हुई मौर्य साम्राज्य की सबसे खतरनाक सत्ता की लड़ाई। जैसे जैसे बिंदुसार बूढ़े होने लगे, राजमहल के अंदर साजिशों का दौर शुरू हो गया। मंत्री, सेनापति और राजकुमार सब अपने अपने पक्ष चुन रहे थे। कुछ लोग मानते थे कि सुसिम ही अगला राजा बनेगा, लेकिन कई लोग जानते थे कि साम्राज्य को संभालने की असली क्षमता सिर्फ अशोक में है। राजमहल के अंधेरे गलियारों में चुपचाप राजनीति और षड्यंत्र बुने जा रहे थे। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा बिंदुसार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सिंहासन अब खाली होने वाला था, और इसके साथ ही शुरू हो गई सत्ता की भयंकर लड़ाई। इतिहास की कुछ कथाओं के अनुसार इस संघर्ष में कई राजकुमार मारे गए। राजमहल युद्ध भूमि बन चुका था। लेकिन अंत में सभी विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए एक राजकुमार विजयी होकर उभरा, अशोक। लगभग 273 ईसा पूर्व अशोक मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बन गया। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। सम्राट बनने के बाद अशोक ने फैसला किया कि वह अपने साम्राज्य को और भी विशाल बनाएगा। उस समय भारत का एक राज्य अब भी स्वतंत्र था, कलिंग, यानी आज का ओडिशा। कलिंग के लोग स्वतंत्रता के लिए जाने जाते थे, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अशोक ने आदेश दिया, युद्ध। और फिर शुरू हुआ इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक, कलिंग युद्ध। युद्ध इतना भयानक था कि पूरा मैदान धूल, धुएं और चीखों से भर गया। हजारों सैनिक आपस में भिड़ रहे थे। युद्ध हाथियों की टक्कर से धरती कांप रही थी। तलवारें टकरा रही थीं, तीर हवा को चीरते हुए लक्ष्य तक पहुंच रहे थे। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो जीत मौर्य साम्राज्य की थी, और मैदान में बची थी सिर्फ खामोशी। चारों तरफ लाशें, घायल लोग और बर्बादी। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। जब सम्राट अशोक युद्ध भूमि पर खड़ा था तो पहली बार उसने अपनी जीत की असली कीमत देखी, और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया। कहा जाता है कि उसी दिन से अशोक बदलने लगा। जिस राजा को लोग चंड अशोक कहते थे, वही राजा अब बन गया धर्म अशोक। उसने युद्ध और हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और अपनाया बौद्ध धर्म। अब उसकी तलवार की जगह उसके शब्द लोगों तक पहुंचने लगे। उसने पूरे साम्राज्य में शांति, दया और धर्म का संदेश फैलाया। उसके बनवाए हुए अशोक स्तंभ और शिलालेख आज भी इस बदलाव के गवाह हैं। और शायद यही वजह है कि इतिहास अशोक को
सिर्फ एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में याद करता है जिसने सत्ता से ऊपर उठकर मानवता को चुना। और यही कारण है कि आज भी 2300 साल बाद दुनिया उसे जानती है सम्राट अशोक के नाम से।